हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका त्यागी। और लास्ट व्लॉग से आपको पता ही होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं शिरडी से नासिक। और कहाँ से बस मिली, कितना फेयर था, ये सारी डिटेल्स मैंने पहले व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दी है, वो भी जाके देख लीजिए। तो हम बस पकड़ चुके थे और ये हमारी बस है और बस ने हमारा पहले स्टॉप पे रोका है मुक्ति धाम। तो ये बस एक्चुअली हमने इसलिए पकड़ी थी कि हमको नासिक दर्शन करने हैं। ठीक है, तो उनका पहला स्टॉप था मुक्ति धाम। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुक्ति धाम क्या है। मुक्ति धाम एक टेम्पल है, काफी 1971 में बनाया गया है। मिस्टर जेडी चौहान कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बनवाया है ये। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो उस समय पे यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो है 12 ऑफ ज्योतिर्लिंग्स की रेप्लिका बनाई गई है। और वो सिर्फ रेप्लिका बनाने के लिए बनाई नहीं गई है, जो एक्चुअल शेप एंड साइज ज्योतिर्लिंग के हैं वो एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी किए गए हैं और वहां से सैंक्टिफाइड करवाए गए हैं। मतलब जहां जहां के वो ज्योतिर्लिंग है उस जगह पर जाकर वो सैंक्टिफाइड है, मतलब प्योर करवा कर और एनर्जाइज्ड करवा कर वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो मतलब वो भी उतने ही शक्तिशाली हैं। सो लोग बाग यहाँ पर कुंभ मेले के समय बहुत ज्यादा आते हैं। और मुक्ति धाम में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैं कुछ फोटोज अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अंदर से मंदिर कैसा है। एक ही फोटो है मिली। और बहुत सारे भगवान जी के वो थे टेम्पल, राम जी का और लक्ष्मी नारायण जी का, कृष्ण जी का और भैरव बाबा का। मतलब ऐसे कोई मुझे लगता है कि देवी देवता थे ही नहीं जो यहाँ पर ना हो। और काफी सारे ज्योतिर्लिंग भी, ज्योतिर्लिंग का एक पूरा बड़ा सा हॉल टाइप था और उसमें ज्योतिर्लिंग थे और वहां पे आप पूजा भी करवा सकते थे, ऐसा भी था। ये हम कर रहे हैं ऐसे प्रदक्षिणा कर रहे हैं इस टेम्पल की। ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट है मुक्ति धाम का। और यहाँ पर बस ने हमको रुकने के लिए हाफ एन आवर दिया था और बोला था कि जल्दी से दर्शन हो जाएंगे, आप जल्दी से आ जाइएगा। यहाँ खाने के लिए हमको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। उन्होंने बोला था कि मैं खाने के लिए रोकूंगा। तो अब बात आती है प्रॉपर कि भाई बस लेनी चाहिए शिरडी टू नासिक दर्शन के लिए कि नहीं। तो मैं आपको पहले आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप नासिक की बस इसलिए ले रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप पूरा नासिक देख लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो दर्शन के नाम पर आपको मुक्ति धाम दिखाएंगे और फिर वो अपने एक होटल में रोक देंगे, वहां पे आपको खाना खाना होगा। ठीक है, आसपास कोई और होगा ही नहीं, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आप सीधे वहीं पे ही खाना खाओगे। खाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसा खाना था आगे। आगे मैंने पिक्चर्स डाली हुई हैं। और साथ ही साथ आप सीनरी भी इंजॉय करती रहिए और इन्फॉर्मेशन भी लेते रहिए। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो काफ़ी सारी गलती करी। तो हम लोग ये सोचकर निकले थे कि हम नासिक पूरा देख लेंगे जी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो पहले मुक्ति धाम, फिर होटल, एंड देन उन्होंने रोका त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल में। अब त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल में जाने से पहले उन लोगों ने हमें नहीं बताया कि उन्होंने टाइम का कोई लिमिट नहीं दिया। उन्होंने बोला 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे और हम यहीं हैं तब तक। हम भी एकदम निश्चिंत होके गए कि हाँ भाई ठीक है, हमें तो टाइम मिला है, हम तो आराम से दर्शन करेंगे। लेकिन हुआ ये कि त्र्यंबकेश्वर महादेव में सोमवार का दिन था, बहुत ज्यादा वाला क्राउड आ रखा था और हमको लग गए 5 घंटे वहां पर। हम लगे हुए थे 1 बजे से लाइन में और हमारे दर्शन आप ये समझ लो 7, 7:30 बजे जाके हुए हैं। फिर से हम वापस से लाइन हम निकले नॉर्मल वाली लाइन से, फिर वीआईपी वाली लाइन ली 2 घंटे में। तब भी वीआईपी वाली लाइन में भी इतनी भयंकर भीड़ थी, वहां पे भी 2-2.5 घंटे लग गए हमको। तो हमारी फिर ये हुआ कि हमारी बस ड्राइवर से बहुत लड़ाई हो गई। एक्चुअली हम नहीं लड़ना चाह रहे थे, उसी ने ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आपकी वजह से हमें लड़ना हो रहा है, आपकी वजह, आप आ क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा आप लोगों ने बताया था कि वीआईपी दर्शन करके आने हैं, आप चले जाओगे, वरना हमें क्या पता। हम भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है, कैसे होता है। हमारे कोई रिलेटिव, कोई जान पहचान वाला भी नहीं गया था जो हमें ये बता पाता कि नॉर्मल लाइन में 5 से 6 घंटे में, बल्कि 7-7, 8-8 घंटों में भी नंबर आता है। ठीक है, इस बारे में बहुत लड़ाई होने लगी। हमारे पास लगेज भी था, क्योंकि हम नासिक से मुंबई जाने वाले थे, हमारे पास लगेज भी था हमारा, और वो हम बस में छोड़कर आए थे।
ठीक है, अब वो लगेज का क्या होगा, इतना टेंशन लाइन में लगे मैं क्या ही बताऊं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन कर लेंगे और साथ में आप पूरा नासिक घूम लेंगे और वापस से शाम को शिरडी चले जाएंगे, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। The beauty in Nashik is on its peak. The color, the vibe, the clouds, everything was on top notch. और ये है अंजनेरी पर्वत, जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और अब गाड़ी रोक दी गई है होटल में खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल प्लेट और एक गुजराती प्लेट ऑर्डर की थी, और देखने में दोनों प्लेट एकदम सेम थी और 20 रुपीज़ का डिफरेंस था दोनों में। 200 अराउंड एक प्लेट का प्राइस था, और बट दोनों में सेम डिशेस थी एक्सेप्ट एक दाल सेव का मीठा रेसिपी था कुछ, वो गुजराती में डाल रखा था, बाकी सब सेम था नॉर्मल प्लेट जैसा ही। और ये अंजनेरी फोर्ट है, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। सोचा था देखेंगे बट टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि बुलावा आया था त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का, और हम घर से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे कि हमको वहाँ जाना है। ये तो एक बहुत पक्का बुलावा था, कहते हैं ना, मतलब भगवान बुलाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, जस्ट लाइक दैट। और हम पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और बहुत ज़्यादा खुश थे इस नेचर के साथ और इस प्यारे से बुलावे के साथ। और हम जा रहे हैं अपनी बस को पार्किंग में छोड़कर अब रास्ते के लिए। और बस में पता है, बस वाले कंडक्टर ने बोला कि आप स्लीपर्स उतार के जाइए, बट मेरा अंदर से मन किया कि नहीं यार, चप्पल उतार के नहीं जाते हैं। और पता है, जहाँ पार्किंग थी वहाँ से लेकर मंदिर तक का रास्ता कम से कम नहीं तो 2.5-3 किलोमीटर था, और हमारे साथ वालों ने उतार दी थी चप्पल। अब मैं सोच रही हूँ कि बेचारे कैसे इतना दूर नंगे पैर चले होंगे। खैर छोड़िए, देखते हैं इस व्यू को। और ये सड़कें काफ़ी साफ़ सफाई थी, फूल जगह जगह मिल रहे थे। हमने स्टार्टिंग में ही ले लिए थे फूल, हमें लगा कि यहीं पे पास में ही है मंदिर, बट चलते चलते देखा तो काफ़ी आगे जाकर ही मंदिर आया। ये कुछ अच्छा सा बन रहा था, आई थिंक होटल बन रहा है, धर्मशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, अभी पता नहीं। आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये हम ऑलमोस्ट मंदिर की साइड आने ही वाले हैं। देखिए सभी लोग फूल बेचते हैं, और फूल इतने प्यारे प्यारे रहते हैं ना, मतलब आगे जाकर तो और ही प्यारे फूल मिले थे। हमने पहले ही ले लिए थे, हमें लगा कि मंदिर आने ही वाला है, बट देखिए बहुत ही प्यारी जगह थी, अच्छा लग रहा था बुलावा देखकर। और ये एग्जैक्ट जगह थी जहाँ से एंट्रेंस होने वाली थी मंदिर के लिए। बारिश होके चुकी थी ना, तो थोड़ा सा कीचड़ था, बट कोई बात नहीं, चलता है। ये ऐसे आसपास मैंने ये 360 डिग्री व्यू दे दिया है आप लोगों को, ऐसे था वहाँ पर। और यहाँ पर शू रैक्स भी थी, और ये जो फूल वाले होते हैं वो लोग शूज़ अपने हम लोगों के रखने के लिए रेडी थे। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था, क्योंकि हमने प्रसाद नहीं लिया था वहाँ से, फूल लिए थे केवल। तो वैसे हमने पूछा कि वहाँ चढ़ाने देंगे क्या, उन्होंने बोला हाँ चढ़ाने देंगे, बट नहीं चढ़ाने देते हैं, कुछ भी नहीं चढ़ाने देते हैं। बस आप अपने हाथ में रख के ले जाओ और वापस ले आओ, ऐसा होता है। और यहाँ तक कि पन्नी जो जिस पॉलीथीन में देते हैं ना, ये वो भी नहीं ले जाने देते हैं। और ये है डोनेशन दर्शन एंट्री गेट। मैंने इनसे कहा था कि चलो यहाँ से चलते हैं, बट इन्होंने कहा नहीं, वीआईपी एंट्री क्यों करेंगे, हम तो नॉर्मल दर्शन करेंगे आराम से, अच्छे है ना। बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, ये गलती करके, और हम लाइन में लगे हुए थे। अब मैं बताती हूँ, मतलब यहाँ पे कम से कम 15 रूम्स थे, और 15 रूम्स में 10 और 12 रोज़ होंगी, वो हमको ऐसे जिग जैग मोशन में ऐसे करके क्रॉस करनी थी। और वो 15 और 16 रूम्स हमको ऐसे
क्लियर करने थे नॉर्मल लाइन में, ठीक है। तो इसमें हमको ऑलरेडी 4-5 बज गए थे और अब कंडक्टर का फ़ोन एक बार आ चुका था और हमने भी शायद एक बार उनको किया था कि आप रुके हो ना, तो उन्होंने कहा कि हम चलने वाले हैं, आप कहाँ रह गए। हमें लगा कि अभी आधा घंटे में आ जाएगा नंबर, पर अभी भी हमारे 7 to 8 रूम्स बचे थे ऐसे ही, जो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे जैसे। ओह गॉड बहुत लंबी लाइन थी। और आखिर लंबी लाइन हो भी क्यों ना, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन मिलने वाले थे, तो आसान बात तो थी नहीं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को दिखाया और हमसे पन्नी छीन ली गई थी और हमसे फिर मैं, वो तो अच्छा है मैंने दुपट्टा कैरी किया हुआ था, तो मैंने अपने दुपट्टे में रखा। और यहाँ पंडित जी डांट रहे हैं किसी ने फूल फेंक के मारा है जो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की शिवलिंग है उस पर, तो पंडित जी डांट रहे हैं क्यों फेंक रहे हो फूल। तो ये भी मैंने रिकॉर्ड किया। और इस समय तक आकर तो सबके चेहरे ऐसे ढल चुके थे ना, क्योंकि आधा घंटे का मतलब ऐसा हो रहा था कि वहीं एक ही जगह रुक गई थी लाइन, चल ही नहीं रही थी। बट हमें हिम्मत तो करनी थी, थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले नॉर्मल लाइन में से, क्योंकि कंडक्टर का फ़ोन आने लगा था, परेशान होने लगा था, पर मन नहीं मान रहा था बिना दर्शन किए जाने के। तो हम VIP लाइन में आके लगे हैं। VIP लाइन में मच्छर बहुत काट रहे थे तो यहाँ से लेकिन मंदिर दिख रहा था, तो मतलब मंदिर दिख रहा था तो ये था कि उम्मीद हो रही थी कि हाँ बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। और अब देखिए शाम हो गई है और लिटरली रोना आ गया था। मैं तो बहुत प्रार्थना कर रही थी, मुझे तो लग रहा था कि लाइन छोड़ के हमें फिर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा सामान रखा था गाड़ी में। और ये देखिए नंदीश्वर महादेव, ये है नंदी जी। तो गाड़ी में सामान रखा था, फिर कंडक्टर ने बोला मैं आपका सामान एक होटल में छोड़ के जाता हूँ। उसने उस होटल वाले का नंबर दिया, हमने वो नंबर लिया, फिर जाके हम थोड़े से संतुष्ट हुए। पर अंदर धुक हो रही थी कि हमारा जो क्या कहते हैं लगेज है वो किसी अनजान जगह पे रखा हुआ है, हमें मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो बस यही सब था, पर फाइनली मिल गया था। और ये है रात के दर्शन। ये आरती का समय है इसलिए बिल्कुल खाली हो गया था। ये हम दर्शन करके लौट आए हैं और चेहरे पे तो मतलब 12 बज गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी मंदिर के अंदर। बट दर्शन हो गए, बाबा ने दर्शन दे दिए, यही बहुत बड़ी बात थी। हर हर महादेव, जय हो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करेंगे मुंबई दर्शन। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।